भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों का मुहूर्त का वर्णन की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा है, ऋषियों, केशव ने भगवान शिव से पृथ्वी का परिमाण बताकर कहा कि हे रुद्र, ज्योतिष शास्त्र की गणना 4 लाख में है, पर उनमें से मैं अब ज्योतिष चक्र अर्थात नक्षत्रों से युक्त राशि चक्र का संक्षेप में वर्णन करूंगा, जो कुछ देने वाला है। श्री हरि ने कहा है, शिव कार्तिका नक्षत्र के देवता अग्नि है, रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है, मार्गशिरा के चंद्रमा तथा आद्रा के रुद्र देवता कहे गए हैं। इसी प्रकार पुनर्वसु के आदित्य तथा तिस्से पुष्य के गुरु है। आश्लेषा नक्षत्र के श्रप तथा मगा नक्षत्र के देवता पितृगण हैं। पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता भाग्य भग, उत्तरा फाल्गुनी के अरेयमा, अस्त के सविता, चित्रा के देवता तवस्ता है, स्वाति नक्षत्र के देवता वायु, विशाखा नक्षत्र के देवता इंद्र अग्नि है, अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र, ज्येष्ठा के शक्र इंद्र देवता कहे गए हैं। नक्षत्र के विद्वानों ने मूल नक्षत्र का देवता नृत्यति को बताया गया है। पूराषाढ़ नक्षत्र के देवता आप और तथा उत्तराषाढ़ के विष्णुदेव है। अभिजीत के देवता ब्रह्मा तथा स्वर्ण के विष्णु कहे गए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता वसु एवं सतबीसा के वरुण कहे गए हैं। पूरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता अजपाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर भू दन्ने, रेवती के पुषा, अश्विनी के अश्विनी कुमार और भरणी के यम देवता कहे गए हैं। प्रतिपदा तथा नवमी तिथि में ब्राह्मणी नाम की योगिनी पूर्व दिशा में अवस्थित रहती है। द्वितीय एवं दसवीं तिथि में महेश्वरी नाम की योगिनी उत्तर दिशा में रहती है। पश्चिम तथा त्रयोदशी तिथि में वराही नामक योगिनी दक्षिणी दिशा में स्थित रहती है। षष्ठी और चतुर्थी तिथि में इंद्रायणी नाम की योगिनी का वास पश्चिम में होता है। सप्तमी और पौर्णमासी तिथि में चामुंडा नाम से अभिहित योगिनी का निवास वायु गोचर अर्थात वायव्य कोण में रहता है। अष्टमी तथा अमावस्या में महालक्ष्मी नाम की योगिनी ईशान कोण में रहती है। एकादशी एवं तृतीय तिथि में वैष्णवी नाम की योगिनी अग्नि कोण में वास करती है। द्वादशी चतुर्थी तिथि में कौमारी नाम वाली योगिनी का निवास नैत्य कोण में रहता है। योगिनी के सम्मुख रहने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अश्विनी, अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, अस्त एवं ज्येष्ठा नक्षत्र प्रस्थान यात्रा के लिए प्रशस्त कर गए हैं। अस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ये 5 नक्षत्र एवं उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, आश्विनी, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा, पुनर्वसु नक्षत्र नवीन वस्त्र धारण करने के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। कार्तिका, भरणी, अश्लेषा, मघा, मूल, विशाखा तथा पूरा भाद्रपद, पूरा आषाढ़ और पूरा फाल्गुनी इन नक्षत्रों को अधोमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्र में वापी, तड़ाग, सरोवर, कूप, भूमि, तरण आदि का खनन एवं देवालय के लिए निवादि के खनन का शुभारंभ, भूमि आदि में पड़ गाड़ी गई धन संपत्ति खुदाई, ज्योतिष चक्र का गणनारंभ एवं स्वर्ण, रजत, पन्ना एवं अन्य धातुओं को प्राप्त करने के लिए मुखादान और पृष्ठ होना आदि इन अधोमुखी कार्य एवं अधोमुखी नक्षत्र में करने चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाति, अस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा नक्षत्र पार्श्वमुखी। उन पार्श्वमुखी नक्षत्रों में हाथी, ऊंट, अशुभ, बेला तथा भैंसों को वश में करने का उपाय बताया गया है, करना चाहिए, अर्थात इनके नाग आदि में छेद करके छल्ला एवं रस्सी डालने का कार्य करना चाहिए। खेतों में बीज बोना, गमनागमन चक्र यंत्र, चरकी, चरसा, रहट आदि यंत्र अथवा रथ एवं नौकादि का क्रय एवं निर्माण उक्त पार्श्वमुखी नक्षत्रों में करनी चाहिए और अन्य पार्श्व कार्यों को भी इन पार्श्व नक्षत्रों में करनी चाहिए। रोहिणी, आद्रा, पुष्य, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, सतबीस, वरुण तथा स्वर्ण ये 9 नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी कहे गए हैं।
नक्षत्रों में राज्याभिषेक, पट्टबंध आदि शुभ कार्य करने चाहिए। ऊर्ध्वमुखी एवं अर्थात अभ्युदय प्रदान करने वाले अन्य विशिष्ट कार्यों को भी इन नक्षत्रों में करना प्रस्त होता है। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा तिथि अशुभ होती है। इन तिथियों में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा बुधवार से युक्त द्वितीय तिथि तथा शुभ होती है। यदि भूमि पुत्र मंगल से युक्त तृतीया, शनिचराई को चतुर्थी हो, गुरुवार को पश्चिम पड़ रही हो, षष्ठी को मंगल या शुक्र हो तो तिथियों भी अशुभ हो जाती है। बुधवार को सप्तमी, मंगल तथा रविवार को अष्टमी, सोमवार को नवमी एवं गुरुवार को पड़ने वाले दसवीं तिथि शुभ मानी गई है। एकादशी तिथि में गुरु तथा शुक्र होने पर बुधवार को द्वादशी तिथि पड़ने पर शुक्र तथा मंगलवार को त्रयोदशी एवं शनिवार को चतुर्दशी तिथि शुभ होती है। इसी प्रकार बृहस्पति को पूर्णिमा या अमावस्या तिथि का होना शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि रविवार, एकादशी सोमवार, दशमी मंगलवार, नवमी बुधवार, अष्टमी गुरुवार, सप्तमी शुक्रवार एवं षष्ठी तिथि शनिवार से ये दग्ध होती है। ऐसी तिथि दग्ध में योग में यात्रा आदि का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, नवमी, चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियों में यदि बुधवार को संयोग हो तो उस तिथि में प्रस्थान के विचार को दूर कर परित्याग करना चाहिए। मेष एवं कर्क संक्रांति की षष्ठी, कन्या, मिथुन संक्रांति की अष्टमी वर्ष तथा कुंभ संक्रांति की चतुर्थी, मकर एवं तुला संक्रांति की द्वादशी वर्षी एवं सिंह संक्रांति की दसवीं तथा धनु एवं मीन संक्रांति की चतुर्दशी से ये दग्ध तिथियां हैं। इन तिथियों में यात्रा आदि नहीं करनी चाहिए, ये कष्टदायक होती है। शिव, रविवार को विशाखा, अनुराधा एवं ज्येष्ठ का योग, सोमवार के दिन पूरा आषाढ़, उत्तराषाढ़ तथा श्रवण का नक्षत्र का योग, मंगलवार को धनिष्ठा, सतबीस एवं पूरा भाद्रपद का योग, बुधवार को रेवती, अश्विनी, भरणी का योग, बृहस्पतिवार को रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा का योग, शुक्रवार में पुष्य, अश्लेषा, मघा योग, शनिवार को उत्तरा, फाल्गुनी, अस्त तथा चित्रा नक्षत्र का योग होने पर औत्पातिक योग होता है। इन योगों में गमनादि कार्य करने से उत्पात, मृत्यु, रोग की उत्पत्ति होती है। रुद्र, रविवार को मूल, सोमवार को स्वर्ण, मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद, बुधवार को कृतिका, बृहस्पति के दिन पुनर्वसु, शुक्रवार को उत्तर पूर्वा फाल्गुनी तथा शनिवार को स्वाति नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। विषकुंभ योग की 5 घटी, शूल योग की 7 घटी, गंड तथा अतिगंड योग की 6 घटी, व्याख्यात एवं वज्र योग को 9 घटी एवं व्यतिपात, परिघ्य एवं वैदर्ती योग ये मृत्यु तुल्य कष्टदायी होते हैं। इनमें सभी कर्मों का परित्याग करना चाहिए। रविवार को अस्त्य, गुरुवार को पुष्य, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र ये शुभ होते हैं। शनिवार को रोहिणी उत्तम, सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र शुभ है। उसी प्रकार सोमवार को रेवती, मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र शुभ माना गया है। इस प्रकार योग होने पर सिद्ध योग बनता है। यदि ये सिद्धि योग सभी प्रकार के दोषों का विनाश करने वाला होता है। वृषदेव, शुक्रवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़, बुधवार को धनिष्ठा, बृहस्पति को सतबीस, शुक्रवार को रोहिणी एवं शनिवार को रेवती नक्षत्र पर होने पर विषय योग होता है। पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, अस्त, अश्विनी, मृगशिरा, सतबीस नक्षत्र होने पर जात कर्म आदि संस्कार करने के लिए उत्तम माने गए हैं। हे शिव, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, मघा, आद्रा, भरणी, अश्लेषा एवं कृतिका नक्षत्र में यात्रा करने पर मृत्यु का भय रहता है। तो श्रोताओं, आज आपको ज्योतिष चक्र वर्णित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ शुभ योगों एवं मुहूर्तों का वर्णन की कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जरूर जय श्री राम लिख दीजिए। और ऐसे ही अनेक नई कथाएं, भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।